चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जो प्रीवियस में हमने किया था सीरीज को डेरिवेट करके, तो सीरीज का सॉल्यूशन निकाला था। इसी तरीके से इन प्रॉब्लम 13 to 14 हमने सीरीज को भी सॉल्व करना है और सीरीज को फंक्शंस में सॉल्व करना है। ठीक है, वेरीफाई बाय डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन दैट गिवन पावर सीरीज। हमें पावर फंक्शंस वाली सीरीज गिवन होगी, इक्वेशन भी गिवन है, तो हमने जो भी फंक्शन है जिस तरीके से हमने पावर सीरीज को लिखा था उसी को यूज करते हुए हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, आपके पास प्रॉब्लम नंबर 13 गिवन है। फंक्शन y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity -1 होल पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n। साथ में फंक्शन आपका जो है वो x पावर n है, और जो इक्वेशन गिवन है जिसको आपने वेरीफाई करना है वो ये वाली इक्वेशन है आपके पास। ठीक है, ये x प्लस 1 y डबल प्राइम और प्लस y प्राइम इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को आपने वेरीफाई करना है। एक साइड आप सॉल्व करोगे इसकी, और इसको सॉल्व करके आपने दूसरी साइड के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, नेक्स्ट इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। y आपके पास गिवन है, y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity -1 होल पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n x पावर n। जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, जब हमने डेरिवेटिव इसका लेना है तो आपके पास क्या होगा, जो भी फंक्शन होगा सिंपल उसको हमने डेरिवेट करते जाना है। देन y प्राइम इज इक्वल टू समेशन 1 to infinite, ये आपके पास कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन आपका ये आ रहा है x पावर n। तो x पावर n का जब आपने डेरिवेटिव लेना है तो n साइड पे पावर रूल अप्लाई करना है हमने यहाँ पे, और x पावर n माइनस 1 सेम एज इट इज सेकंड डेरिवेटिव n एज इट इज, और x पावर n के हम डेरिवेटिव लेंगे n माइनस 1 स्टार्ट में, और x पावर n माइनस 2 इस सेकंड डेरिवेटिव तक आपने इसको सॉल्व कर लिया। गॉट इट। नेक्स्ट आपके पास इसमें सेकंड डेरिवेटिव को ही हमने थोड़ा सा सॉल्व किया। ये आपका n इस n के साथ कैंसिल हो जाता है, तो इसको हमने कैंसिल करके सिंप्लीफाई करके इसको सिर्फ यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करके सेम एज इट इज वही इक्वेशन लिख दी है। क्लियर है इधर तक? हमने यहाँ पे फंक्शंस लिखे हैं। यस यस। ओके, नेक्स्ट हमने इक्वेशन जो गिवन थी, इक्वेशन ये वाली इक्वेशन ए का नाम इसको मैंने दिया हुआ है, इक्वेशन ए है। इसमें हमने y एंड y डबल प्राइम जो भी फंक्शन नहीं है उसको हमने पुट कर देना है। तो पुट इन इक्वेशन ए x प्लस 1 एज इट इज, और समेशन n इज इक्वल टू 2 से इंफिनिटी -1 मींस दैट हमने जो भी पावर निकाली थी उसको हमने इसमें ऐड कर दिया। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, ये भी लिख लिया, और y प्राइम था उसकी जगह y प्राइम की जो भी वैल्यू आती है वो लिख ली हमने। इक्वल्स टू 0 नहीं लिखना, क्योंकि हमारे पास जो भी वैल्यू आती है इसके इक्वल हमने उसको वेरीफाई करना है। ये काम हो गया। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 टर्म्स है, x प्लस 1 आ रहा है, तो x प्लस 1 आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे दोनों के साथ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है ना, जो भी सीरीज गिवन है उस सारी के साथ ये दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके सेपरेट कर देंगे। पहले फर्स्ट वन x को पूरी सीरीज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x एज इट इज समेशन n इज इक्वल टू 2 से इंफिनिटी -1 होल पावर n प्लस 1 n माइनस 1 और x माइनस 2। गॉट इट? क्लियर है? प्लस n इज इक्वल टू 2 से इंफिनिट तक हमने एज इट इज वही सीरीज लिखनी है। 1 मल्टीप्लाई होगा तो हम 1 से इस सीरीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस सीरीज को एज इट इज ही लिख देंगे। सेम एज इट इज आपने थर्ड टर्म लिखनी है, ये n के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो भी वैल्यू रिमेनिंग रह जाएगी उसको हमने एज इट इज लिख लेना है। अब देखें, आपको पता है जब बेस सेम होती है तो पावर्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो पावर्स को जब हमने सॉल्व करना है, बाहर एक्सिस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर भी ये वाली आपके पास फंक्शन की वैल्यू x पावर n माइनस 2 है, तो n माइनस 2 है और इस x की वैल्यू आपके पास आती है, पावर इसकी आती है 1। जब इसकी पावर 1 है तो इसके साथ जब आगे ऐड होगी -2 प्लस 1 बन जाएगी, तो x की पावर यहाँ पे रह जाएगी n माइनस 1। जी, ये बात क्लियर हुई है आप लोगों को? यस क्लियर। ओके,
ये सिंप्लीफाई करने के बाद अब सेकंड टर्म पे आ जाए। सेकंड टर्म हमने लिख ली यहाँ पे x माइनस एन माइनस टू था, तो मल्टीप्लाई करने के बाद n माइनस वन आता है, फिर n इज इक्वल टू टू से इन्फिनिटी माइनस वन होल पावर n प्लस वन, और n माइनस वन एक्स पावर n माइनस टू। मीन्स दैट यहाँ पे कोई भी बेस वाला सिस्टम नहीं था और कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं था, तो उसको हमने एज इट इज ही पूरी टर्म को लिख लिया। सेम एज इट इज आपने थर्ड टर्म को भी ऐसे ही नीचे लिख लेना। अब नेक्स्ट स्टेप देखें। नेक्स्ट स्टेप आपके पास है, मैंने आपको कहा था कि आपने सबसे पहले इसकी पावर्स को चेक करना है कि पावर कितनी बन रही है, फिर उस वैल्यू को हम के साथ पुट करके नेक्स्ट हम स्टेप देखेंगे कि हमने इसको कितने टाइम एक्सपेंड करना है। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, यहाँ इसकी x की पावर आती है आपके पास n माइनस वन, ठीक है, और यहाँ पे n की वैल्यू 2 से लेकर इंफिनिटी तक अप्रोच कर रही है, n इज इक्वल टू 2 से इंफिनिटी। तो n की वैल्यू जब 2 से इंफिनिटी तक आती है तो मीन्स दैट n किसके इक्वल है, 2 के। तो जब इस वाले n की जगह हम 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 आ जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी रह जाएगी, x पावर 1। समझ आइए ये बात? यस मैम। ओके, नेक्स्ट टर्म देखें। नेक्स्ट में हम लोगों ने चेक करना है इसकी n इज इक्वल टू 2 पावर आती है, जब इसकी वैल्यू चेक करेंगे n माइनस टू है, n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस टू आपके पास हो जाएगा 0, ठीक है। तो मीन्स दैट यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास, 1 0 आ जाती है, 2 माइनस टू करेंगे तो 0 आ जाएगी। इसी तरीके से आपने n की वैल्यू लेनी है, n प्लस n माइनस वन है, तो n माइनस वन है जब, तो 1 माइनस वन करेंगे तो ये भी हो जाएगी 0। मीन्स दैट फर्स्ट वैल्यू आपकी x पावर 1 आती है, सेकेंड वैल्यू आपकी क्या आती है, x पावर 0 बन जाती है, और थर्ड वैल्यू आपके पास ये भी x पावर 0। तो इसमें हाईएस्ट लीडिंग कोफिशिएंट है आपका x पावर 1, ठीक है। दोनों आपके पास जो टर्म्स हैं दोनों की x पावर 0 बनती है और एक की वैल्यू x पावर 1 बनती है, तो हाईएस्ट आपके पास x पावर 1 है। तो हम क्या कहेंगे कि हमने इसको एक्सपेंड करना है x पावर 1 तक। मींस दैट हमने जो k की वैल्यूज पुट करनी है वो सिर्फ 1 तक करनी है, जो 1 से कम होगी उसको हम फिर 0 से स्टार्ट करके फिर उसको जो सीरीज को एक्सपेंड करने का मेथड है वो प्रोसेस हम करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप देखें, n इज इक्वल टू इंफिनिटी माइनस वन होल पावर n प्लस वन n माइनस वन। ये फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिख दिया है, ये ऊपर छोटा सा मैंने लिखा भी हुआ है कि यहाँ पे n को जब वैल्यू पुट करेंगे तो x पावर 1 आ जाती है। फिर देखें ये लास्ट वाले टर्म को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और इसको मतलब इक्वेशन को अरेंज करके हमने लिख दिया। इक्वेशन को अरेंज करके जब हम लिखेंगे हमें पता चल चुका है कि x की वैल्यूज क्या आ रही हैं। a की पावर 1 आती है, a की पावर आपके पास 0 आती है, और दूसरी की पावर भी 0 आती है। अब ये जो है हम करने के बाद हम यहाँ पे पहले इसकी k की वैल्यू पुट करेंगे। तो k की वैल्यू हमने कहा था कि जो भी पावर आती है उसको पुट k के इक्वल पुट करते जाएंगे। देखिए अब हमारे पास वैल्यू थी यहाँ पे के, जो भी मीन्स दैट x की पावर n है, तो n इज इक्वल टू k पुट करते जाएंगे। तो जहां जहां आपके पास n लिखा हुआ है वहां पे क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी। बाकी भी सारी आपके पास वैल्यू एज इट इज ही वही आ जाएगी। k प्लस टू है, सॉल्व करके उसको हमने लिखते जाना है, k है x पावर k। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ पे n था तो n की जगह हमने लिखा k इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी माइनस वन होल पावर k प्लस टू एक्स पावर k, और k इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी माइनस वन पावर k प्लस 3 और k प्लस वन एक्स पावर k। ये हमने इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर लिया है, एक हमने वेरिएबल सपोज किया था, n को हमने पुट कर लेना है k के इक्वल, ठीक है। जब n को हमने k के इक्वल पुट कर लिया है, देन हमने यहाँ पे जो पावर को वहां पे चेक किया था कि पावर कितनी बनती है, तो हाईएस्ट पावर हमारे पास आती थी 1। अब आपने चेक करना है कि जिसकी पावर 1 आती थी उसको कुछ नहीं करना, उसको एज इट इज लिख लेंगे, और जिसकी पावर आपके पास 0 आती थी उसको 1 बनाना है हमने। उसको 1 बनाने के लिए यहाँ पे आप देखें कि आपके पास एक तो फर्स्ट थी जिसकी वैल्यू आपके पास आती थी 1। फर्स्ट को मतलब हम नहीं कुछ भी नहीं करेंगे,
बाकी सेकंड की आपके पास 0 आती थी और थर्ड की 0 आती थी। मींस दैट फर्स्ट को हमने सेम एज इट इज करना है, सेकंड को और थर्ड को चेंज करना है। अब देखिए फर्स्ट हमने लिख दिया एज इट इज। अब सेकंड चेक करें। सेकंड की वैल्यू जाती है, लिमिट जो हमारे पास है 0 से लेकर इंफिनिटी तक। तो 0 से लेकर इंफिनिटी तक जब ये है तो हमें x की वैल्यू 1 तक एक्सपेंड करनी है। तो ये 0 से लिखनी स्टार्ट करेंगे। मींस दैट k को पहले 0 पुट करेंगे, फिर k को हम 1 पुट करेंगे। गॉट इट? क्लियर है इधर तक? यस मैम। ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक करें, जहाँ पे भी k लिखा हुआ है हमने समेशन को सीरीज को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो जहाँ पे k लिखा हुआ है वहां पे हम पहले 0 पुट करेंगे, फिर उसके बाद 1 तक जाएंगे। -1 एज इट इज, 0 + 2 और फिर x पावर 0 ये लिख लिया। 0 के बाद हमने सीरीज को सिर्फ 1 तक ही रखना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, k की लिमिट पहले आपने 0 पुट कर ली है। अब आपने जाहिर सी बात है 0 के बाद नंबर 1 आता है, तो k = 1 से इंफिनिटी। फिर ये बात याद रखें, जब आपने मतलब एज इट इज जो दूसरी वैल्यू लिखनी है, मतलब जैसे x पावर आपकी 1 है तो आपने 0 पुट कर दिया, देन आप 1 पे जब वैल्यू लेके आ रहे हो तो सिर्फ आपने उसकी लिमिट को चेंज करना है, बाकी उसका फंक्शन आपने एज इट इज ही लिखना है। यू कैन सी दैट -1 ही हमने एज इट इज लिखा और बाकी समेशन 1 से इंफिनिटी, सिर्फ लिमिट को चेंज किया, बाकी फंक्शन आपका एज इट इज ही नीचे लिख दिया। गॉट इट? क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट है आपके पास 0 से लेकर इंफिनिटी तक है वैल्यू। तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू 0 से लेकर इंफिनिटी तक है, तो हमने इसको 1 बनाना है। तो k की जगह पहले 0 पुट किया, 0 + 1 x पावर 0, फिर उसको हमने 1 लेके जाना है। तो 1 जब हमारे पास आ जाएगा उसकी लिमिट चेंज करनी है और बाकी फंक्शन आपका एज इट इज ही, ये वाला फंक्शन हम यहाँ पे एज इट इज लिख देंगे। ये मेन काम था, आपने जो सीरीज को एक्सपेंड करना था। अब सीरीज को एक्सपेंड कर लिया, अब सिंपली आपने इसको सिंप्लीफाई करते जाना है। फर्स्ट वाली टर्म में कोई भी सिंप्लीफिकेशन नहीं है तो इसको एज इट इज लिखेंगे। सेकंड में -1 का स्क्वायर जब करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो x पावर 0 आपकी वैल्यू बस आ जाएगी। थर्ड में भी कोई भी चेंजिंग नहीं हो रही, सेम एज इट इज वो टर्म लिख देंगे। और नेक्स्ट फोर्थ टर्म में आपके पास -1 पावर 3 है, तो ऑड नंबर है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। और बाकी 0 + 1 है, x पावर 0 है तो x पावर 0 आ जाएगी। बाकी नेक्स्ट टर्म जो है वो आपकी 1 से इंफिनिटी, इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है तो उसको भी हम एज इट इज ही लिख देंगे। ये काम करने के बाद अब जो भी कटिंग होती है वो कटिंग कर देंगे। x पावर 0 के साथ कैंसिल होता है और बाकी नेक्स्ट लास्ट पे हमने जो भी समेशन वाली टर्म्स है उनको अलग कर लेंगे और जो सिंपल टर्म्स है उनको हमने अलग कर लेना है। अब देखिए समेशन वाली टर्म एक तो आपके पास फर्स्ट आती है, सेकंड कैंसिल होगी, थर्ड आती है, फोर्थ भी कैंसिल होगी, फिफ्थ आ गई। मींस दैट आपके पास 3 टर्म्स बचती हैं जो कि समेशन के साथ इन्वॉल्व हैं और बाकी दोनों जो है वो कटिंग हो चुकी हैं। अब आपने इसमें से जो चीज कॉमन आती है, जो भी नंबर कॉमन आता है उसको आपने कॉमन ले लेना है। तो कॉमन आता है k = 1 से इंफिनिटी तक x पावर k, और बाकी जब हम फर्स्ट टर्म में से सीरीज को भी बाहर ले लेंगे, समेशन को भी ले मींस समेशन को ले लेंगे, x पावर k को भी ले लेंगे, तो बाकी टर्म जो रहती है वो -1 पावर k + 2 डॉट k। बाकी थर्ड टर्म में से भी आपने दोनों चीजें कॉमन ले ली तो -1 k + 2 0 बचता है, और लास्ट वाले में से भी सेम एज इट इज आपने वैल्यूज को कॉमन ले लेना है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपने जो भी अंदर ब्रैकेट की वैल्यू आती है उनको सिंप्लीफाई करना है। -1 k + 2 है, एक तो k + 2 वाली ये वाली वैल्यू है और सेकंड आपके पास ये वाली वैल्यू है, और थर्ड भी k + 3 है, तो इसको भी हम k + 2 में रिजॉल्व करेंगे, फिर तीनों टर्म में से हम फिर कुछ ना कुछ कॉमन लेके इसको शॉर्टली फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, सिंप्लीफाई करना है इसको हमने। तो सेकंड एज इट इज, फर्स्ट भी एज इट इज, नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखी। अब थर्ड में लिखे -1 पावर k + 3 है, तो अगर हम 3 को तोड़ के 2 और 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको हमने क्या किया, -1 k + 2 डॉट -1 पावर 1। ये दोनों आपके पास जो भी बेसिस है ये मल्टीप्लाई हो रही है। जब बेस हमारे पास मल्टीप्लाई होती है तो उनको पावर्स को ऐड हम कर सकते हैं। जब ऐड करेंगे तो सेम एज इट इज प्रीवियस
इसका सोल्यूशन ही आएगा। तो ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, इससे फर्क नहीं पड़ता। k+1 इसको लिख लिया। अब इसको हमने सॉल्व करने के लिए इस फॉर्म में लिख लिया। अब तीनों में से आप k+1 को k+2 को कॉमन भी ले सकते हैं और इसको और फर्दर सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। अब फर्स्ट वन देखिए -1 होल पावर k+2 के। अब इन दोनों में से देखिए -1 k+2 है और ये आपके पास वैल्यू आ जाती है, इसमें से कॉमन लेना है हमने। अब कॉमन आप देखें कि इसमें से ले रहे हैं, ये -1 k+2 है, -1 पावर 1 और k+1। अब फर्स्ट और लास्ट वाली टर्म में से आपने k+2 और k को कॉमन ले लिया, तो बाकी वैल्यू जो आपकी रहती है ये -1 k+2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होके हमने एज इट इज ये लिख दिया। ठीक है, ये दोनों ब्रैकेट्स हैं, ये -1 को जब पावर 1 करेंगे तो उसकी जगह ये आ जाएगा आपका माइनस, और ये वाली वैल्यू रहती है, तो इस वैल्यू को हमने इन दोनों ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करके ओपन करके लिख लिया। क्लियर है इधर तक? जी क्लास रिप्लाई में मैम ये स्टेप क्लियर है। ये स्टेप अगेन करवा। ये वाला स्टेप ये देखें, x पावर k है -1 होल पावर k+2 हमने पहले सेम एज इट इज लिख लिए। अब इसको हमने लास्ट वाली टर्म को ओपन करके लिखा था। ठीक है, तो ओपन करके जब लिखा है तो -1 पावर आपके पास आती है 1, तो जब -1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस आपका आ गया। अब दूसरी टर्म आपकी ये वाली रहती है, तो इस वाली टर्म को हमने अंदर ये जो ब्रैकेट है k+1 लिखा हुआ ब्रैकेट में, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके सेपरेट सेपरेट दोनों टर्म को लिख देना है। -1 k+2 को जब k के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये वाली टर्म आ गई, फिर प्लस, फिर -1 k+2 को आपने जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपकी ये टर्म आ जाएंगी। अब क्लियर है? दिस यार रिप्लाई में चलिए, नेक्स्ट है आपके पास x पावर के। तो जो ये ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को हमने ओपन कर देना है, -1 k+2 के और प्लस माइनस माइनस ये हमने लिख के, तो इस टर्म को भी ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई करके लिख लेना है। अब देखें जो भी कटिंग होती है वो हमने कटिंग कर देनी है। फर्स्ट वन है आपके पास -1 k+2 के और थर्ड टर्म आती है -1 k+2 के। मीन्स दैट दोनों टर्म सेम है लेकिन साइन चेंज है, तो कटिंग हो सकती है, तो दोनों की हमने कटिंग कर दी। सेम एज इट इज सेकंड टर्म आपके पास है -1 k+2 और फिर आती है k+2, सेम एज इट इज वो भी टर्म है बट साइन चेंज है, तो मीन्स दैट हम क्या कर सकते हैं, इन साइंस को प्लस माइनस करके इनकी कटिंग कर सकते हैं। तो लास्ट पे जब ये सारी वैल्यू कटिंग हो जाएगी तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, 0। तो हमने क्या करना था, इसी वैल्यू को ही फाइंड आउट करना था कि सेकंड आपके पास जो राइट हैंड साइड आती है वो 0 आ रही थी। तो हमने बता वेरीफाई हो गया क्या, हमने एक साइड को लेफ्ट हैंड साइड को यूज किया और उसका आंसर जो है वो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल आता है। गॉट इट? नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके पास इन प्रॉब्लम 17 to 28, फाइंड टू पावर सीरीज सॉल्यूशन, गिव डिफरेंशियल इक्वेशन अबाउट द ऑर्डिनरी पॉइंट्स x इक्वल टू 0। आपने पावर सीरीज सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं विद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, मींस दैट आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन होंगी, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन होंगी और आपने वहां पे टू पावर सीरीज सॉल्यूशन को फाइंड आउट करना है। आपके पास जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है प्रॉब्लम नंबर 17 में, y डबल प्राइम माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, y डबल प्राइम इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 2 से इंफिनिटी c बेस n इंटू n और n माइनस 1 इज इक्वल x पावर n माइनस 2। ये डबल प्राइम हम डायरेक्टली याद नहीं भी रखना चाहिए, मतलब ये हमारे पास सिंपल फंक्शन गिवन हो तो उसी से ही हम पावर को सॉल्व करके तो उसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। अब देखें यहाँ पे आपके पास जो सिंपल फंक्शन जो गिवन होता है वो इसके इक्वल होता है, y इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी cn और x पावर n। जब आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब लेंगे
तो ये आपका Cn जो है वो कांस्टेंट नंबर है और x पावर n है। तो x पावर n को जब आपने फर्स्ट टाइम डेरिवेट करना है एंड स्टार्ट में x पावर n माइनस वन हो जाएगा, ठीक है। तो जब n माइनस वन आएगा तो उसको सेकंड टाइम डेरिवेटिव हमने देना है, तो y डबल प्राइम n इज इक्वल टू 2 से इंफिनिटी Cn n इंटू n माइनस वन x पावर n माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। जब ये चीज आ जाएगी आपके पास, सेकंड डेरिवेटिव हमें पता चल गया, फर्स्ट हमें फंक्शन पता था तो उससे हम फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसमें पुट कर देंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन थी उसको हमने इक्वेशन नंबर वन का नाम दे दिया, तो पुट इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन को जब पुट करेंगे समेशन 2 से इंफिनिटी Cn इंटू n माइनस वन इंटू एन सॉरी इंटू n माइनस वन x पावर n माइनस टू, देन माइनस एक्स आपका ये इक्वेशन में है, साथ में y आ रहा है, तो y का जो भी फंक्शन में वैल्यू होगा वो हमने लिख लेना है। ये लिखने के बाद Cn n इंटू n माइनस वन एक्स पावर n माइनस टू। अब सेम एज इट इज प्रीवियस न्यूमेरिकल में आपको मैंने बताया था कि जब फंक्शंस आपके पास आ रहे होते हैं तो उनकी पावर्स को हम सॉल्व कर सकते हैं अगर बेस जो है वो फंक्शन की मल्टीप्लाई हो रही हो। तो यहाँ पे x पावर वन है तो यहाँ पे आपके पास x पावर n है, तो दैट मींस दैट दोनों की बेस सेम है, तो इसको हम पावर्स को ऐड करके लिख सकते हैं। तो n और यहाँ पे इसकी पावर वन, तो इसको हम n प्लस वन करके लिख लेंगे। गॉट इट? यस मैडम। ओके, अब यहाँ पे जब हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं तो देन हमारे पास क्या होता है कि हमने उसकी पावर्स को चेक करना होता है। अब फर्स्ट पावर में देखें, जब हम n की वैल्यू पुट करेंगे तो n की वैल्यू हमें लिमिट दी जा रही है 2 से लेकर इंफिनिटी तक। तो जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 2 माइनस टू आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। 2 माइनस टू 0 हो जाएगा, तो मीन्स दैट x की वैल्यू आती है यहाँ पे 0। जब सेकंड टर्म में चेक करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 0 प्लस वन, तो मीन्स दैट यहाँ पे x की पावर क्या बच जाएगी, 1 बच जाएगी। तो मीन्स दैट यहाँ पे x की पावर 0 और x पावर 1 आता है, तो हाईएस्ट कोफिशिएंट क्या आता है, x पावर 1। तो हमने सीरीज को x पावर 1 तक एक्सपेंड करके चेक करना है। ये काइंडली पीछे वॉल्यूम अपना म्यूट कर दें क्योंकि शोर आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम जो भी पावर आती है x की उसको हमने k के ऊपर रखना है, सिंपली k इज इक्वल्स टू n माइनस टू एंड k इज इक्वल्स टू n प्लस वन। अब n को आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है, मीन्स दैट यहाँ पे भी n लिखा है, वहां पे जो भी वैल्यू आपने सपोजिशन जिस वैल्यू को ये है उसे कन्वर्ट करेंगे। तो n एज इट इज, टू को इस साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो k प्लस टू, सेम एज इट इज आपने इस साइड पे भी ये प्रोसेस करना है, तो n की वैल्यू आ जाएगी k माइनस वन के इक्वल। देन आपने k की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, अब आपने इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। n इज इक्वल्स टू 2 से इंफिनिटी था, तो n की जगह हम क्या लिखेंगे, k प्लस टू। जब n की जगह यहाँ पे k प्लस टू लिखेंगे तो प्लस टू इस साइड पे आएगा और इस साइड वाला टू जो है ये दोनों कैंसिल हो गए, तो k की वैल्यू क्या रह जाएगी, 0 से इंफिनिटी तक, सेम एज इट इज c पावर c बेस n है। तो n को हम लिख रहे हैं k प्लस टू के इक्वल, तो k प्लस टू लिख लेंगे c बेस n। बाकी दूसरा जो है आपके पास ये वाला n है तो इसकी जगह k प्लस टू, ये वाला n है इसकी जगह k प्लस टू करेंगे, तो माइनस वन भी है, तो माइनस वन को जब टू में के साथ सॉल्व करेंगे तो आपके पास प्लस वन की वैल्यू आ जाएगी। सेम एज इट इज आपने x की पावर n माइनस टू को k के साथ कन्वर्ट कर देना है। यही स्टेप आपने सेकंड टर्म में करना है। यहाँ पे आपके पास n की वैल्यू k माइनस वन आती है, तो n को आपने 0 से इंफिनिटी तक पुट करना है। तो जब n की जगह आप k माइनस वन लिखोगे तो k को जब 0 वाली साइड पे शिफ्ट करना है तो 0 प्लस वन हो जाएगा, तो इस वजह से k की लिमिट आपके पास 1 से इंफिनिटी तक हो जाएगी, और c k माइनस वन एक्स पावर k। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, अब हमने इसकी पावर्स को सॉल्व कर लिया। अब हमने यहाँ पे चेक किया था कि फर्स्ट की x की पावर आती है 0 और सेकंड की x की पावर आती है 1, तो हमारा लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो x पावर 1 है। तो मींस दैट हमने जो सीरीज को ओपन करना है, जो एक्सपेंड करना है, वो हमने x पावर 1 तक करना है। अब फर्स्ट को देखें, यहाँ पे n माइनस वन है, जब यहाँ पे x की वैल्यू आती है 0, तो मीन्स दैट हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा कि x की वैल्यू 0 आती है बट हमें सीरीज जो है वो 1 की फॉर्म में चाहिए।
तो सबसे पहले n की वैल्यू हम 0 से पुट करना स्टार्ट करेंगे, k की वैल्यू यहाँ पे 0 आती है, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ये वाली जो हमने चेंज की है। ऊपर वाली में से सिर्फ आपने पावर चेक करनी है। k इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी सी के प्लस 2, ये इसी को एज इट इज ही लिखा हुआ है नीचे वो अरेंज करके, ठीक है। k प्लस 2 k प्लस 1 x पावर k एज इट इज। अब k को हमने 0 से पुट करना स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 ऐसे अप टू हम करते जाते हैं जहां तक भी सीधी है, लेकिन इस न्यूमेरिकल में हमें 1 तक गया तो हम 1 तक करेंगे। k की जगह पहले 0 पुट करेंगे, 0 प्लस 2 0 प्लस 2 0 प्लस 1 x पावर 0। अब 0 के बाद आता है 1, हमें चाहिए सीरीज 1 तक, तो नेक्स्ट टर्म में सिर्फ हमने लिमिट को चेंज करना है, k इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, बस लिमिट को चेंज करेंगे और बाकी जो आपका फंक्शन है उसको एज इट इज ही आपने यहाँ पे पुट कर देना है। सेकंड टर्म में आपके पास जो इसका फंक्शन था वो x पावर 1 ही था, तो हमें सीरीज x पावर 1 तक ही चाहिए, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। तो याद रखना है आपने कि जिसकी पावर आपके पास लीडिंग कोफिशिएंट आती है, मींस दैट अगर हमने x पावर 1 तक जाना है तो उसकी x पावर 1 पहले से बनती है, तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। जिसकी पावर नहीं बनती है सिर्फ उसी को चेंज करेंगे। तो इसमें फर्स्ट की नहीं बनती थी, उसको हमने चेंज कर लिया, और सेकंड की ऑलरेडी ही बनी हुई थी तो उसको हमने चेंज नहीं किया। नेक्स्ट स्टेप में आपने इसको क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 प्लस 2 0 प्लस 1 टू स्टार्ट में c2 प्लस k इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी c k प्लस 2 k प्लस 1 x पावर k सेम एज इट इज, नहीं थी चेंजिंग तो हमने उसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए समेशन वाली आपके पास सेकंड और थर्ड टर्म आती है। सेकंड टर्म में से k को 1 से मतलब समेशन इसमें से कॉमन ले लेंगे, जो जो वैल्यू कॉमन आती है उसको हमने कॉमन निकाल लेना है। k इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी कॉमन आता है और x पावर k कॉमन आता है, दोनों में से वो निकाल लिया, बाकी जो टर्म बचती है वो हमने ये वाली लिख ली। अब देखिए इसमें से सिंप्लीफाई कुछ नेक्स्ट स्टेप में हो ही नहीं सकता, एक की पावर 2 ही टर्म है और दोनों की वैल्यू से ही चेंज आ रही है, तो इसको हम क्या करेंगे, यहीं तक स्टॉप कर देंगे। अब मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में भी आपको बताया था कि हमने क्या करना है, समेशन वाली को भी कंपेयर कर लेना है, दूसरी को भी कंपेयर कर लेना है। जैसे हम सिंपल कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स केयर ऑफ एक्स एंड अप टू सो ऐसे जो भी हमारे पास वेरिएबल होते हैं। तो इसी तरीके से एक हमारे पास यहाँ पे समेशन वाली आती है, लीडिंग कोएफिशिएंट आता है, और दूसरा सिंपल है, ठीक है। तो सिंपल इस साइड पे क्या आते हैं, दोनों के लीडिंग कोएफिशिएंट 0 आ रहे हैं, तो दोनों को हम जो भी वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल रखेंगे। तो फर्स्ट टर्म जो है 2c2 भी 0 के इक्वल होगा, क्योंकि इस साइड पे इसका कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है, उसको एज इट इज रखा, जब 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 हो गया। अब इस साइड पे समेशन वाली वैल्यू को आप कंपेयर करेंगे तो ये जो भी अंदर ब्रैकेट में वैल्यू है वो लिख ली। अब इसमें से हाईएस्ट देखें आपके पास k प्लस 2 है, इस इक्वेशन में आपने क्या करना है कि आपने हाईएस्ट लीडिंग कोएफिशिएंट को साइड पे कर देना है और बाकी वैल्यू आपने एक साइड पे कर देनी है। अगर यहाँ पे k प्लस 3 होता तो हमने k प्लस 3 को करना था, अगर k प्लस 4 होता तो k प्लस 4 को करना था। मीन्स दैट यहाँ पे हाईएस्ट आ रहा है k प्लस 2 और आपका लोअर आ रहा है k माइनस 1, तो k प्लस 2 को हम यहाँ पे फाइंड आउट कर देंगे, मीन्स उसको अलग करके एक इक्वेशन बना देंगे। सी k माइनस 1 जो है वो जब जीरो वाली साइड पे शिफ्ट करना है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, और k प्लस 2 k प्लस 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। गॉट इट क्लास? हाँ जी, नेक्स्ट आपने चूज करना है यहाँ पे c इज इक्वल्स टू 0 और c इज इक्वल्स टू c नॉट की वैल्यू आपके पास 0 और c1 की वैल्यू 0 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास पीछे कोई भी वैल्यू दोनों की गिवन नहीं है, तो हमने इसको दो केसेस में सॉल्व करना है। एक में c की 0 1 ले लेंगे वैल्यू और दूसरे में c1 0 ले लेंगे, और जब हमने दूसरा केस सॉल्व करना है तो उसमें c नॉट जो है वो 0 ले लेंगे और c1 जो है वो 1 ले लेंगे। और k की वैल्यू हमने नेचुरल नंबर 1 से ही स्टार्ट करनी है, पुट करनी है यहाँ पे। तो जो आपने सेकंड टर्म को यहाँ पे लिया था, जो सेकंड इक्वेशन निकाली है ये वाली k प्लस 2 k माइनस 1 k प्लस 2 k प्लस 1, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 फिर 2 3 अप टू 1 एज इट इज हम इसको सॉल्व करते जाएंगे। k को जब 1 पुट करना है तो 2 प्लस 1 1 प्लस 1, तो ये 6 हो गया, और 1 माइनस 1 c नॉट। सी नॉट पर आपने सोर्स किया हुआ है 1 को,
तो सी नॉट की जगह हम क्या लिखेंगे 1। जब 1 लिखेंगे तो आपके पास के वैल्यू आ जाएगी। सेम एज इट इज आपने के की वैल्यू पुट करते जाना है, 2-3 टर्म्स तक पुट करना है। ये तो इनफिनिट है। सीरीज को आप सॉल्व कर रहे हैं, सीरीज को आप तभी सॉल्व करते हैं जब आपके पास सीक्वेंस इनफिनिटी फॉर्म में होता है। तो हम 2 से 3 टर्म तक इसको सॉल्व करके तो बाकी आगे इनफिनिटी शो कर